ओमान की कोस्ट से। ये है यूएसएस एब्राहम लिंकन, यानी कि पूरा का पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यहां पे है। F-35 भी हैं और F-18 भी हैं। इसके अंदर यू कैन लिटरली सी दिस 90 फाइटर एयरक्राफ्ट्स, 90 लड़ाकू विमान है इसके ऊपर। ये कितना तहस नहस मचा सकता है ईरान के अंदर। ईरान अब यहां पे एक्सरसाइज कर रहा है। ईरान यहां पे एक्सरसाइज कर रहा है, लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम हमला करोगे, वी विल डिसरप्ट 20% ऑफ ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज। ये देखिए, ये इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है और यहां पे एक्सरसाइज चल रही है। ये दोनों एक ही चीज हो रही है। तेल के भाव बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, हाहाकार होगा दुनिया में। अब भारत और क्या टेक्नोलॉजी लेगा फ्रांस से, एक साथ करके खत्म करो। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा और राफेल के ऑर्डर जाने वाले हैं। आपने एंड में खरीदने इतने ही हैं, आप अगर पहले कर देते तो आपके पैसे बच जाते। इन्फ्लेशन तो होता ही है, हर जगह होता है, वेपन्स के मामले में भी इन्फ्लेशन होता है। कल अगर रशिया अटैक करता है, कल अगर चाइना अटैक करता है, कोई भी हमारे ऊपर हमला होता है, तो वी मस्ट बी सेल्फ सफिशिएंट। इसलिए जल्दी जल्दी अपना बजट बढ़ाओ, ये कह रहे हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। यहां पे यूएसएस एब्राहम लिंकन लॉक्ड एंड कॉक्ड है दोस्तों। वो आ चुका है पर्शियन गल्फ के आसपास, वो डोल रहा है और पूरा का पूरा ईरान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। दोस्तों यहां पे इमैनुअल मैक्रोन मोदी जी से मिलते हैं। 114 राफेल फाइटर जेट की डील को पहले ही ग्रीन लाइट दे दिया था। अब भारत और क्या टेक्नोलॉजी लेगा फ्रांस से, कौन सी और मोटी डील होने वाली है, इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यह खबर देखिए दोस्तों, सैटेलाइट इमेज कंफर्म्स यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर 150 माइल्स ऑफ ओमान एज प्रेशर बिल्ड्स ऑन ईरान। अच्छा, यह सैटेलाइट इमेज है दोस्तों, यह दिखा रहा है यूएसएस एब्राहम लिंकन। ये एक कैरियर है, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले आप यह खबर देखिए जो मीडिया ने बताया था, हमने कवर करा था, मैं आपको अपना पुराना वीडियो भी दिखाऊंगा। मीडिया ने बोला था कि पर्शियन गल्फ के अंदर हैं, और मैंने उस दिन भी बोला था कि पर्शियन गल्फ ये वाला इलाका है और इसके अंदर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैनूवरिंग स्पेस नहीं है, इनको मुश्किल आ सकती है, राइट। और आगे चल के मैं आपको यह बताऊंगा कि ईरान क्या कर रहा है और इनको क्यों मुश्किल आ सकती है, और एक्चुअली ये यहां पे है क्यों। पहले मेरा पुराना वीडियो देखिए। कोई कह रहा है कि इस छोटे से पर्शियन गल्फ, यानी कि इस इलाके में 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हैं। आई फाइंड दैट डिफिकल्ट टू बिलीव एंड आई टेल यू व्हाई दोस्तों। दिस इज अ क्लियर एम्बुश। दिस इज अ क्लियर एम्बुश। जगह ही नहीं है, मैनूवरिंग का स्पेस नहीं है यहां पे। तो या तो उन्होंने यह कर रखा है कि एक, देखिए अगर इनको निकलना पड़ेगा, अगर यहां से निकलते हैं ये लोग, ठीक है जी, अगर यहां से निकलते हैं, इफ दे वांट टू गेट आउट, Iran can very easily block the space using missiles, using guns, using all sorts of weaponry. ईरान इनको यहां पे ठोक सकता है। मुझे फिर लगता है, ये मेरा assumption है, and this is just, and I could be totally wrong. हो सकता है मैं बिल्कुल गलती बात आपको बता रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि या तो यहां पे करेंगे जहां पे सेफ्टी है इनके लिए, या फिर ये यहां पे करेंगे, एंड दोनों तरफ से घेर के ये ईरान को ठोक सकते हैं, राइट। देख लिया दोस्तों आपने, यही बात मैंने बोली थी। ये एक इलाका था जो मैंने बोला था यहां पे हो सकता है, और दूसरा मैंने बोला कि या तो फिर इजराइल के पीछे होगा, वो मेडिटेरेनियन सी में होगा या यहां पे होगा। कोई सेंस नहीं बनता इसका, यहां पे कोई भी सेंस नहीं बनता, राइट। अब यूजिंग पब्लिकली अवेलेबल इमेजेस फ्रॉम द यूरोपियन सेंटिनल-2 सैटेलाइट्स, द यूएसएस एब्राहम लिंकन वाज लोकेटेड इन द अरेबियन सी अराउंड 150 माइल्स 240 किलोमीटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान। तो ये ओमान है, ओमान से यहां पे इधर, तो आप लगा लीजिए तकरीबन 240 किलोमीटर दूर ओमान की कोस्ट से यह है यूएसएस एब्राहम लिंकन, यानी कि पूरा का पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यहां पे है। इसके बारे में हम कुछ जानकारी देना चाहेंगे आपको कि ये जो है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जिसमें लीड करता है यूएसएस एब्राहम लिंकन, इसकी कैपेसिटी क्या है। ये 30+ नॉट्स पे ट्रैवल कर सकता है। निमिट्स क्लास न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अंदर टोटल जो क्रू है वो है 5680, 5680 सिर्फ एक जहाज में लोग रहते हैं जो इसको चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। इसके पास 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, 4 शाफ्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट इसके अंदर 90 हैं, रेंज इसका अनलिमिटेड है क्योंकि यह न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को 20 साल में कभी जाके आपको रिफ्यूल
करना पड़ता है, तो 20 साल तक कायदे से, टेक्निकली स्पीकिंग, ये 20 साल तक चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसलिए लिखा है रेंज अनलिमिटेड। डिस्प्लेसमेंट 88,000 टन्स का है ये। USS Abraham Lincoln is the flagship of the US Navy's Carrier Strike Group 3, which also includes 3 Arleigh Burke class destroyers, contains 8 squadrons including the F-35 Lightning and F-18 Super Hornet fighter jets। तो इसके ऊपर F-35 भी हैं और F-18 भी हैं, तो ये काफी पोटेंट है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसके अंदर यू कैन लिटरली सी दिस 90 फाइटर एयरक्राफ्ट्स, 90 लड़ाकू विमान है इसके ऊपर। ये कितना तहस नहस मचा सकता है ईरान के अंदर, आप इसको देख सकते। इसके अलावा और भी चीजें हैं इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर मिसाइल्स हैं दुनिया भर की, इसके अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगी, इसके अंदर और किस्म की मिसाइल्स होंगी। सिर्फ हवाई जहाज इसमें 90 है, ओनली एयरक्राफ्ट 90। यहां से खबर आती है दोस्तों, इंडिया सीजेस यूएस सैंक्शन टैंकर शिप लिंक टू ईरान इन मुंबई। India has seized 3 US sanctioned oil tankers linked to Iran. The vessels, identified as Stella Ruby, Asphalt Star, and Al Jawzia, were intercepted earlier this month about 100 nautical miles west of Mumbai following detection of suspicious activity in India's exclusive economic zone. दोस्तों 3 ऐसे ships थे जो कि ईरान से लिंक थे, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन है, वो वहां पे पाए गए। रॉयटर्स ने यह रिपोर्ट करा है कि यूएस ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल हैड सैंक्शन्ड 3 vessels last year, Global Peace, Chill 1 and Glory Star 1, with International Maritime Organization numbers matching those the ships seized by India. The government also confirmed that the seizure of the tankers in Mumbai, but did not mention the Iran link. तो इन टैंकर्स को इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि they were sanctioned tankers। बोला था कि ये गलत है, इनको ये sanctioned है, internationally sanctioned and not just by the US, because यहां पे बात कर रहे हैं दोस्तों ये International Maritime Organization numbers, जो इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन नंबर्स हैं, इसको यूएस ने सैंक्शन कराया, इसलिए भारत ने इनको पकड़ लिया। 3 ऐसे टैंकर हैं जिनका लिंक ईरान के साथ मिलता है, पाया जाता है। अब दोस्तों यहां पर नेगोशिएशन जो चल रहा है वो फुल फोर्स में चल रहा है, और आप ये देख सकते हैं ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर है, ही इज इन जेनेवा फॉर यूएस टॉक्स एज आईआरजीसी होल्ड्स ड्रिल्स इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मैं आपको फिर बताऊंगा, जो मैंने बोला था ना कि एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस एब्राहम लिंकन, ये क्यों नहीं हो सकता पर्शियन गल्फ, ये मैं आपको दोबारा मैप पे बताऊंगा। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, या कहां से स्ट्राइक कर सकते हैं, कहां से नहीं कर सकते हैं। और जैसा मीडिया बता रहा था कि क्यों है पर्शियन गल्फ में, क्यों नहीं है भाई, इंपॉसिबल है वहां पे। ये देखिएगा, पहले ये समझ लीजिए, सैयद अब्बास अरक्ची, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये कह रहे हैं कि आई विल मीट राफेल एम ग्रोसी ऑन मंडे फॉर डीप टेक्निकल discussion, also meeting Badral Busedi ahead of diplomacy with US on Tuesday. I'm in Geneva with real ideas to achieve an equitable deal. What is not on the table? Submission before threats. ये ईरान बार बार ये कह रहा है, बार बार ये कह रहा है। ये देखिए, ईरान ये कह रहा है हम झुकेंगे नहीं। ईरान ऐसा क्यों कह रहा है? ईरान इसलिए कह रहा है क्योंकि ईरान को एक तो दुनिया को बताना है झुकेंगे नहीं, लेकिन ये जो मैसेजिंग है, ये जो हो रही है ट्विटर पे मैसेजिंग कि किसी के सामने ईरान नहीं झुकेगा, ये इंटरनल पॉपुलेशन के लिए है, ये इंटरनल मैसेजिंग है। कंधा आप ग्लोबल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप दुनिया को बता रहे हैं कि देखो हम न्यूक्लियर के मामले में तुमसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। लेकिन ये अमेरिका को नहीं बोल रहा है, असल में ये बोल रहा है अपने ईरानियों को जो कि सड़क पे उतरे हुए हैं, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इट इज अगेंस्ट देम। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी डायरेक्टर जनरल ये है राफेल मारियानो ग्रोसी, जस्ट कंप्लीटेड एन इन डेप्थ टेक्निकल डिस्कशन विद ईरान फॉरेन मिनिस्टर अरक्ची इन प्रेपरेशन फॉर इंपॉर्टेंट नेगोशिएशन शेड्यूल्ड फॉर टुमारो इन जिनीवा। तो ये सारी की सारी यहां पर बातें हो रही हैं कि हम आपसे बातचीत करेंगे, आप आइए, ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के बारे में आप बातचीत करिए। लेकिन बीचों बीच यहां पे ईरान स्टेट मीडिया रिपोर्टेड दैट IRGC had begun a series of military exercises in the Strait of Hormuz, a narrow and strategic waterway in the Gulf. The drill, named Smart Control of the Strait of Hormuz, is designed to test the readiness of the IRGC's naval units to protect the waterway, the semi-official Tasneem news agency said on Monday. अच्छा, protect the waterway क्या है? Why should Iran try to protect or not protect the waterway? ऐसा क्या है? क्या ईरान को हॉर्मुज के अलावा और कोई इलाका नहीं है उनके पास? दुनिया भर के इलाके हैं भाई। जो चाबार पोर्ट है वो भी तो ईरान में है, बंदर अब्बास वो भी तो ईरान में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों? दोस्तों बात यह है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये वही बात है जो मैंने बोली थी, मैंने जो बताई थी आपको बात, आपने वीडियो भी देखा कि एयरक्राफ्ट कैरियर इसीलिए यहां पे नहीं हो सकता। अब देखिए, मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पे नहीं हो सकता, आज ये प्रूव हो गया कि एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पे नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान, ठीक है, वो आपने मैप पे देखा।
और फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, क्योंकि इनको पता ही है दिस इज एन एम्बुश पॉइंट, दिस इज एन एम्बुश पॉइंट। इसीलिए एग्जैक्टली यहां पे मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, ईरान अब यहां पे एक्सरसाइज कर रहा है, ईरान यहां पे एक्सरसाइज कर रहा है, लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम हमला करोगे, वी विल डिसरप्ट 20% ऑफ ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज, 20% हम डिसरप्ट कर देंगे, इतना तो हम कर ही सकते हैं। दैट इज द इंटेंशन ऑफ द एक्सरसाइज, नॉट नेवल रेडीनेस, नॉट नेवल रेडीनेस। व्हाई हियर? स्पेसिफिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, हॉर्मूज का काम ही यही है। इसके अलावा हॉर्मूज is not known for anything in the world except for the fact that 20% of the global energy passes through the Strait of Hormuz. This is what Iran seeks to disrupt. यहां पे बातचीत चल रही है, ये देखिए, ये इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है और यहां पे एक्सरसाइज चल रही है। ये दोनों एक ही चीज हो रही हैं कि जब बातचीत चले तो यहां पे इनको पता होना चाहिए इस बंदे को, एंड देयरफॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शुड नो कि बॉस यहां पे प्रेशर पॉइंट है, ये नेगोशिएशन है। ट्रंप करता है ना नेगोशिएट, ट्रंप ने बोला कि मैंने जहाज भेज दिया है, मैं ठोक दूंगा तुम्हें। ट्रंप भी नेगोशिएट कर रहा है, ये भी नेगोशिएट कर रहे हैं कि ठीक है तुमने जहाज भेज दिया, हमने यहां पे एक्सरसाइज कर दी, कुछ हुआ, 20% एनर्जी हमने सप्लाई दुनिया की रोक दी। क्या होगा? तेल के भाव बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, हाहाकार होगा दुनिया में, और इंडिया में और जगह लोग ये बोलेंगे यार इनकी लड़ाई में हमारा क्या लेना देना। अपनी सरकारों के ऊपर फिर प्रेशर डालेंगे कि हर चीज महंगी हो गई, अचानक चीजें महंगी हो गई, ऐसा क्यों? This is the pressure that the Iranian Navy, or rather I should say the IRGC, the Islamic Revolutionary Guard Corps, जो उनके naval units हैं, this is what they are doing exactly there. अब यहां पे दोस्तों फ्रांस 24 रिपोर्ट करता है, मैक्रोन आइज मेजर राफेल फाइटर जेट डील, AI कोऑपरेशन ऑन इंडिया विजिट, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन begins a 3-day visit to India on Tuesday. Macron and his wife Brigitte arrived around midnight on Monday in Mumbai, India's financial capital, for his 4th visit to India since taking office in 2017. Macron is scheduled to meet Prime Minister Narendra Modi later on Tuesday. Macron will then travel to New Delhi for an artificial intelligence summit on Wednesday and Thursday. France is seeking to expand its military partnership with New Delhi, with discussions expected on a potential contract for a potential deal of euro 30 billion, that is $35 billion for 114 additional French राफेल फाइटर जेट्स। दोस्तों अब इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूं टोटल। मैं चाहता हूं कि आप मेरा एक पुराना वीडियो देखिए, उसमें डेट लिखी है, आप प्लीज मेरा पुराना वीडियो देखिए। लेकिन दोस्तों हम लोग पता है क्या, हमारा बड़ा पीस मील एक अप्रोच। अब लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे कि मेजर साहब आप कीड़े निकाल रहे हैं इसमें। मैं आपको बताता हूं, बात गलतियां या कीड़े निकालने की नहीं है। सबसे पहले आपने 2 स्क्वाड्रन ली, सबसे पहले आपने 2 स्क्वाड्रन ली राफेल की, बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट, शानदार 100%। अब आप 6 स्क्वाड्रन ले रहे हैं राफेल की, और मैं 100% कह रहा हूं, ये 4 साल के बाद फिर बोलेंगे 2 और एक साथ आप 10 स्क्वाड्रन क्यों नहीं लेके कलेश काटते यार? इसमें इशू क्या है? मुझे एक बात समझ, पैसा आपके पास है, देख लिया दोस्तों। अब यही चीज हो रही है जो मैंने बोला था। अब मैं आपको एक एक करके मैं अपने हाथ से यहां पे नंबर लिखूंगा, आप देखना। पहले इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर करे 36 राफेल, ये 36 के 36 आ गए, ऑलराइट। फिर इंडियन नेवी ने ऑर्डर करे 26 राफेल, जो कि आएंगे, ये हो चुका, ये डन है। फिर इंडियन एयरफोर्स ने बोला कि भाई हमें 114 और चाहिए, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। लेटेस्ट ये है कि इंडियन नेवी ने बोला है कि भाई हमें 31 राफेल और चाहिए। ठीक है जी, तो दोस्तों ये था, ये बनता है टोटल 207। यही बात मैं पहले कह चुका हूं कि यार इसको करके खत्म करो, इसको करके खत्म करो, क्योंकि खरीदने आपने उतने ही एंड में वही है, आपको खरीदने पड़ेंगे। अब आपने ज्यादा पैसे दिए, इसलिए नहीं कि आपने पर यूनिट प्राइस गलत नेगोशिएट करा, नहीं, आपने बिल्कुल ठीक नेगोशिएट करा, डील इज क्लीन। द प्रॉब्लम इज दैट 7 साल पहले जो राफेल का प्राइस था वो आज नहीं है, 7 साल पहले जो गाड़ी का प्राइस था वो आज नहीं है, 7 साल पहले जो कैमरा का प्राइस था वो आज नहीं है। हर चीज महंगी होती है ना, हर चीज महंगी होती है, इसलिए एक साथ करके खत्म करो। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा और राफेल के ऑर्डर जाने वाले हैं, दे विल नॉट स्टॉप एट दिस, अभी और राफेल के ऑर्डर जाएंगे, आप देख लीजिएगा, ये मेरा मानना है। और यहां पे दोस्तों जर्मनी कॉल्स ऑन फ्रांस टू इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग, फ्रांस नीड्स टू बूस्ट इट्स डिफेंस स्पेंडिंग टू मेक यूरोपियन सेल्फ सफिशिएंसी a reality, Germany's foreign minister has said. He repeatedly and correctly refers to our pursuit of European sovereignty. German foreign minister Johann
Wedful said of the French President Emmanuel Macron, anyone who talks about it needs to act accordingly in their own country. NATO member states pledged at a summit last June to increase defense spending to 5% of GDP by 2035. Unfortunately, efforts in the French Republic have also been insufficient to achieve this so far. France too needs to do what we are doing amid tough discussions. दोस्तों, टोटल बात यह है कि अमेरिका पे वो भरोसा नहीं रहा। मैं आपको नेट बात बता दूं, और अगर डोनाल्ड ट्रंप हट भी जाता है कुर्सी से, या फिर डोनाल्ड ट्रंप पूरा अपना 3 साल का एडिशनल जो बाकी टेन्योर है उसका बैलेंस ऑफ हिज टेन्योर वो पूरा कंप्लीट करके जाता है, ये ट्रस्ट एक बार टूट जाए दोस्तों, दशकों लग जाते हैं बनने में। तो यूरोप ने एक रास्ता अपना पकड़ लिया, और यही कह रहा है जर्मनी का जो फॉरेन मिनिस्टर है, ही इज टेलिंग द फ्रेंच कि बॉस आप भी अपना बजट बढ़ाओ। ये देखिए ना, आप इसको देख लीजिए। यूके कहता है 2.5%, यूएस 3.3%, फ्रांस 2.3%, पोलैंड का मैक्सिमम है 4.8। ये 5 पे जल्दी पहुंच जाएगा। टोटल जो इन्होंने प्रॉमिस करा था वो 5% करा था। जर्मनी का है 3.5, इटली का है 2.0। तो बेसिकली क्या है दोस्तों कि जर्मनी का क्योंकि 3.5 है, ये फ्रांस को कह रहा है कि तुम अपना जल्दी जल्दी बढ़ाओ। क्यों? अमेरिका तुम्हें हेल्प नहीं करेगा। अमेरिका नेटो से अपने हाथ झाड़ रहा है, राइट? अमेरिका नेटो से अपने हाथ झाड़ रहा है। कल अगर रशिया अटैक करता है, कल अगर चाइना अटैक करता है, कोई भी हमारे ऊपर हमला होता है, तो वी मस्ट बी सेल्फ सफिशिएंट, इसलिए जल्दी जल्दी अपना बजट बढ़ाओ, ये कह रहे हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहां पे वीडियो खत्म होता है। एक मैसेज है आप लोगों के लिए। कई लोग मुझे कमेंट्स में ये लिखते हैं कि यहां पे आप ये जो मीडिया जहां से आपने लिया है वो क्यों आप लिखते हैं, ये ठीक बात नहीं। आप डायरेक्टली बात करिए जो आपको बात करनी है। दोस्तों, कारण मैं आपको बताता हूं। फेक न्यूज फैल जाती है बहुत जल्दी, और अनजाने में फैल जाती है। आप नहीं चाहते, आपको पता नहीं है, हो गया। लेकिन एक बार फेक न्यूज आपके मुंह से निकल गई या गलती आपसे हो गई, तो फिर उसको आप वापस नहीं ले सकते। वो तो है, फिर आप अपोलोजाइज कर सकते हो, वीडियो नीचे उतार सकते हो, ये सब कर सकते हो। इसीलिए हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि द चाणक्य डायलॉग्स में जब भी हम वीडियो बनाएंगे, तो हम जहां से भी लेते हैं, wherever we take it from, we ensure that हम आपको यह बता दें कि ये हमने वहां से लिया है। यानी कि ये वेरीफाइड सोर्स है, इंटरनेशनल, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ये बड़े बड़े नाम है भारत में। हम यहां से ले रहे हैं, हम गार्डियन से ले रहे हैं, हम वॉशिंगटन पोस्ट से ले रहे हैं, हम न्यूयॉर्क टाइम्स से ले रहे हैं, हम फ्रांस 24 से ले रहे हैं। ये बड़े बड़े नाम हैं पूरी दुनिया में जो कि क्रेडिबल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन से हम वहां से ले रहे हैं। इसका सिर्फ ये इंटेंट है, इसका और कोई इंटेंट नहीं। बस आपको ये बताना कि ये वेरीफाइड स्टोरीज हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे। मेरे कोई सीक्रेट सोर्स नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, कई लोग यूट्यूब में बोलते हैं कि हमें खुफिया जानकारी। भाई मेरे पास कुछ नहीं है ऐसी खुफिया जानकारी। मेरे पास वही जानकारी है जो ओपन सोर्स में है। और एक और बात, जो भी आपको कह रहा है कि उसके पास कोई खुफिया जानकारी है, वो आपको चूरन बेच रहा है। नोबडी हैज एनी खुफिया जानकारी एट ऑल। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।